हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। आज का टॉपिक है हिंदी शिक्षण। प्रीवियस ईयर का पेपर है, 2014 प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो 15 नंबर के शिक्षण के क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के पैसेज से आते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ए ऑप्शन है यहाँ से मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। बी ऑप्शन है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। सी ऑप्शन है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। डी ऑप्शन है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? इसमें से प्राथमिक स्तर तक के छात्र छात्राओं के लिए अपनी बात को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना ही भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। यहाँ से सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखना। ए ऑप्शन है एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। बी ऑप्शन है एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। सी ऑप्शन है एक तरह की बातचीत है। डी ऑप्शन है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो लिखना क्या है? अपनी बात को मौखिक रूप से अथवा लिखित रूप से व्यक्त करना एक प्रकार की बातचीत होती है। तो लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 1 के बच्चे अपने डॉट डॉट एवं डॉट डॉट से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ए ऑप्शन है घर परिवार पड़ोसी। बी ऑप्शन है घर परिवार परिवेश। सी ऑप्शन है घर परिवार दोस्तों। डी ऑप्शन है घर परिवार टीवी। तो कक्षा 1 के जो बच्चे होते हैं वो अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन बी, घर परिवार परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो डॉट डॉट से हो और किसी डॉट डॉट के लिए हो। ए ऑप्शन है अर्थ और उद्देश्य। बी ऑप्शन है अक्षर ज्ञान मनोरंजन। सी ऑप्शन है शब्द पहचान मूल्यांकन। डी ऑप्शन है अक्षर ज्ञान उद्देश्य। तो कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन ए, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, अर्थ और उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। बी ऑप्शन है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। सी ऑप्शन है बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। डी ऑप्शन है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा? इसमें से ऑप्शन डी, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। डी ऑप्शन है भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, भाषा के कौशल जो होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं। भाषा के जो कौशल होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं, जैसे सुनना उसके बाद बोलना या लिखना एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा डॉट डॉट और डॉट डॉट का एक उत्तम साधन है। ए ऑप्शन है सुनने बोलने सोचने। बी ऑप्शन है पढ़ने लिखने संप्रेषण। सी ऑप्शन है सोचने महसूस करने चीजों से जुड़ने। डी ऑप्शन है पढ़ने लिखने और समझने। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से? ऑप्शन बी, भाषा पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, पढ़ने लिखने संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डॉट डॉट पर बल देता है। ए ऑप्शन है अनुकरण। बी ऑप्शन है रचनात्मकता। सी ऑप्शन है भाषा प्रयोग। डी ऑप्शन है अभिव्यक्ति। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, अनुकरण। क्योंकि बालक के समक्ष किया गया कोई भी व्यवहार उसके मनोमस्तिष्क पर छप जाता है, जिससे वह क्या होता है? अनुसरण करने का प्रयास करता है। सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन ए, अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डॉट डॉट से संबंधित है।
ए ऑप्शन है पठन अरुचि, बी ऑप्शन है बुद्धिलब्धि, सी ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डी ऑप्शन है डिस्ग्राफिया। तो पढ़ने में अक्षम बालक किस रोग से ग्रस्त होते हैं? डिसलेक्सिया, पठन विकार। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डॉट डॉट पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? ए ऑप्शन है कविता दोहराने, बी ऑप्शन है कहानी सुनने, सी ऑप्शन है कार्य पत्र को, डी ऑप्शन है परस्पर अंतःक्रिया। तो वाइगोत्स्की के जो विचार होते हैं परस्पर अंतःक्रिया पर आधारित हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, परस्पर अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ए ऑप्शन है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, बी ऑप्शन है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, सी ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, डी ऑप्शन है उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो जो कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है? ए ऑप्शन है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बी ऑप्शन है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, सी ऑप्शन है बच्चों से पत्र लिखवाना, डी ऑप्शन है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ए ऑप्शन है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, बी ऑप्शन है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, सी ऑप्शन है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगी और क्यों, डी ऑप्शन है आजकल आम का दाम कितना है। तो प्राथमिक कक्षा के छात्रों द्वारा चित्र समझाकर उसके बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करना उनकी भाषा कुशलता को इंगित करता है, अतः भाषा आकलन का सबसे सर्वोत्तम तरीका है कि उसे ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ से ऑप्शन सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के मुख्य चयन का आधार क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है छोटी रचनाएं, बी ऑप्शन है रोचक विषय वस्तु, सी ऑप्शन है रंगीन चित्र, डी ऑप्शन है सरल जानकारी। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जितनी रोचक विषय वस्तु होगी उसका वह उतनी ही रुचि से अर्जन करेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के मुख्य चयन का आधार होना चाहिए कि पाठ्य वस्तु जो होनी चाहिए रोचक होनी चाहिए। सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन बी, रोचक विषय वस्तु। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।